नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा एनके त्यागराज भगवतार, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। एनके त्यागराज भगवतार, जिन्हें एमकेटी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और कर्नाटक गायक थे। उन्हें तमिल सिनेमा में अब तक के सबसे सफल अभिनेताओं में एक माना जाता है। भगवतार का जन्म 1 मार्च 1910 को तंजौर जिले के मायावरम में त्यागराज के रूप में हुआ था। वो एक सुनार कृष्णस्वामी आचार्य के सबसे बड़े पुत्र थे। उनके जन्म के कुछ साल बाद परिवार तिरुचिरापल्ली चला गया, जहां त्यागराज को एक स्थानीय स्कूल में भर्ती कराया गया। अपने लड़कपन से ही त्यागराज ने अपनी पढ़ाई की उपेक्षा की और इसके बजाय गायक बनने की इच्छा जताई। एक लोकप्रिय उपाख्यान के अनुसार त्यागराज एक बार गायक बनने के अपने फैसले के लिए अपने पिता द्वारा डांटे जाने के बाद घर से भाग गए, क्योंकि गायन को 20वीं शताब्दी की शुरुआत के रूढ़िवादी भारतीय समाज में एक सम्मानजनक पेशा नहीं माना जाता था। कृष्णस्वामी आचार्य ने अंततः अपने बेटे को कडप्पा के तेलुगु भाषी शहर में पाया। वो श्रोताओं के एक बड़े समूह के लिए गाना गा रहे थे। कृष्णस्वामी आचार्य ने भरोसा किया और अपने बेटे को अपने कौशल को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया। जल्द ही त्यागराज ने भजन गाना शुरू कर दिया। दक्षिण भारतीय रेलवे त्रिची के एक रेलवे अधिकारी और एक शौकिया थिएटर समूह रसिका रंजना सभा के संस्थापक एफ.जी. नटेशा अय्यर को मंच पर त्यागराज को पेश करने का श्रेय दिया जाता है। एक कहानी यह भी है कि उन्होंने त्यागराज को एक भजन गाते हुए सुना था। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर एफ.जी. नटेश अय्यर ने उन्हें त्यागराज के पिता की अनुभूति से उनके नाटक हरिश्चंद्र में उनके बेटे की भूमिका की पेशकश की। त्यागराज, जो उस समय मात्र 10 वर्ष के थे, सहमत हो गए और नाटक सफल रहा। उन्होंने त्रिची में एक समय थिएटर के दिग्गजों के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण भी शुरू किया। हालांकि त्यागराज ने अभिनय की तुलना में गायन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और एक प्रशंसित वायलिन वादक मुदुरई पोन्नू अय्यंगार से कर्नाटक संगीत में 6 साल का प्रशिक्षण लिया। 1934 में व्यवसायी लक्ष्मण चेट्टियार और अलगप्पा चेट्टियार और फिल्म निर्देशक के सुब्रमण्यम प्रदर्शन से पूरी तरह प्रभावित होकर चेट्टियार ने उसी कहानी पर आधारित एक फिल्म का निर्माण करने की योजना बनाई, जिसमें भगवतार मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की शूटिंग अड्यार में हुई और ये सफल रही। इस फिल्मों में भगवतार के कैरियर को लॉन्च करने में मदद की। भगवतार की दूसरी फिल्म नवीना सारंगधार 1935 को फिर से इसके डायरेक्टर रहे के सुब्रमण्यम द्वारा निर्देशित किया गया था इसे, और ये सारंगधार नामक नाटक पर आधारित था। एमके की अगली फिल्म त्रिची त्यागराज फिल्म के बैनर तले उनकी पहली प्रोडक्शन फिल्म थी। सत्यसेलन 1936 में आई थी। फिल्म एक ही फ्रेम पर दिखाई देने वाली डबल रोल वाली विशेष फिल्म थी। हालांकि ये फिल्म को दोहरे रोल वाली नहीं माना गया। सत्यशीलन की भूमिका निभाने के अलावा एमके ने संक्षिप्त में फिल्म में एक दरबारी गायक के रूप में दिखाई दिए। 1937 में भगवतार को वी राव द्वारा निर्देशित फिल्म चिंतामणि में बिल्लव मंगल की भूमिका के लिए लिया गया।
चिंतामणि ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की और 1 साल तक लगातार चलने वाली पहली तमिल फिल्म बन गई। फिल्म में भगवतार के गीत विशेष रूप से लोकप्रिय थे। तमिल लेखक कल्कि कृष्णमूर्ति ने लिखा कि फिल्म ने दर्शकों पर इतना प्रभाव डाला कि गृहिणियां सुबह कॉफी तैयार करते समय फिल्म से माया प्रपंचतिल गीत गाती थी और उनके पति प्रतिक्रिया में राधे उनक्कू कोबम गाते थे। हालांकि सरस्वती स्टोर द्वारा निर्मित ग्रामोफोन रिकॉर्ड ने जिन गीतों को चित्रण किया था उन्हें भगवतार द्वारा नहीं गाया गया था, क्योंकि कंपनी के साथ उनकी कोई व्यावसायिक समझ नहीं थी। फिल्म से प्राप्त मुनाफे से रॉयल टॉकीज के मालिक ने मदुरई में एक थिएटर का निर्माण किया और इसका नाम चिंतामणि रखा। उसी वर्ष भगवतारा को अमेरिकी फिल्म निर्देशक एलिस आर डुंगन द्वारा बनाई गई फिल्म अंबिकापति में शीर्ष भूमिका की पेशकश की गई थी। फिल्म भगवतार की साल की लगातार दूसरी हिट रही। चिंतामणि द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड तोड़ कमाई की गई। हालांकि भगवतार और नायिका संथन लक्ष्मी के बीच रोमांस विवादास्पद रहा। भगवतार ने 1939 की फिल्म थिरुनीलकांतम में शैव संत थिरुनीलकांत नैयार की भूमिका निभाई। एमके के अधिकांश गीत दक्षिण भारतीय शास्त्रीय आधार के साथ भक्तिपूर्ण थे। गीत का पापनासम शिवम के साथ एमके ने उनाई अलाल, नीलकांत, सत्वगुण बोध, राजन महाराजन, कृष्ण मुकुद मुरारी, नातिया कलय, वसंत रुधु और कई अन्य गाने गाए। एमके ने 1934 की फिल्म पावल कोड्डू में अपनी शुरुआत की। कुल मिलाकर मरने से पहले वो 14 फिल्मों में दिखाई दिए। उनकी ज्यादातर फिल्में रिकॉर्ड तोड़ने वाली थी। अंबिकापति चिंतामणि पहली अत्यधिक सफल तमिल फिल्मों में एक थी। 1944 में रिलीज हुई फिल्म हरिदास चेन्नई ब्रॉडवे थिएटर में 3 साल तक लगातार चलने वाली पहली फिल्म थी। 1944 में एमके अभिनेता एनएस कृष्णन और कोयम्बटूर स्थित फिल्म स्टूडियो के मालिक श्री रामलू नायडू पर लक्ष्मीकांत की हत्या का आरोप लगाया गया। एमके को बरी कर दिया गया और अप्रैल 1947 को रिहा कर दिया गया। अपनी गिरफ्तारी से पहले उन्हें 12 और फिल्मों में अभिनय करने के लिए अनुबंधित किया गया था, लेकिन उन्होंने रुचि खो दी और उनकी रिहाई के बाद उन्होंने जो कुछ फिल्में बनाई वे असफल रही। उन्होंने अभी भी अपने संगीत समारोह में भारी भीड़ जुटाई। उन्होंने अपने मुकदमे की रक्षा में अपनी लगभग सारी संपत्ति खो दी। द्रविड़ आंदोलन के अनुयायी जैसे कि एनसी अन्नादुरई राजनीतिक दल के संस्थापक ने उन्हें अपने पाले में लुभाने की कोशिश की, लेकिन वो अराजनीतिक रहे। एमके ने मंदिरों की ओर अधिक रुख किया और अपने जीवन के अंत के प्रति एक दार्शनिक दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की। उन्होंने धन और लोकप्रियता में रुचि खो दी थी। 1955 के बाद उन्होंने दक्षिण भारत के कई मंदिरों का दौरा किया, जिसमें धर्मपुरा, अधिनम, पंढरपुर जैसे स्थान शामिल है। एमके मधुमेह से पीड़ित थे। 22 अक्टूबर 1949 को मद्रास के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। 1 हफ्ता तक इलाज चला, लेकिन 1 नवंबर 1949 की शाम करीब 6 बजे उनका निधन हो गया। एमके बिना प्रचार के कई लोगों की मदद किया करते थे। उन दिनों शादी आदि जैसे पारिवारिक समारोह में संगीत समारोह की व्यवस्था करने का रिवाज था। एमके उन लोगों के पारिवारिक समारोह में बिना किसी पारिश्रमिक के गाते थे, जिन्होंने उन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद की थी। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने उन्हें नाटक मंचित करने और रेड क्रॉस के लिए संग्रह दान करने के लिए कहा। उन्होंने सहमति व्यक्त की, एक प्रभावशाली राशि दान की। जब युद्ध समाप्त
हो गया तो ब्रिटिश सरकार ने कृतज्ञता के भाव के रूप में उन्हें दीवान बहादुर की उपाधि से सम्मानित करने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए विनम्रता से मना कर दिया कि वे केवल एक मानवीय कारण से मदद कर रहे थे। इनकी प्रमुख फिल्मों के नाम 1934 में आई पावल कोड्डी, इसमें उन्होंने अर्जुन की भूमिका निभाई। 1936 में आई नवीना सारंगधार, इसमें सारंगधरन की भूमिका निभाई। 1936 में सत्यशीलन, इसमें सत्यशीलन की भूमिका निभाई। इसमें उन्होंने दोहरी भूमिका निभाई थी और इसके निर्माता भी स्वयं MKT थे। 1937 में चिंतामणि, इसमें उन्होंने बिल्लव मंगल की भूमिका निभाई। 1937 में अंबिकापति की भूमिका निभाई। 1939 में थिरुनीलकांतर में थिरुनीलकांत नयनार की भूमिका निभाई, इसके निर्माता भी स्वयं MKT थे। 1941 में अशोक कुमार, इसमें उन्हें गुणन की भूमिका निभाई। 1943 में शिव कवि में अंबलथरासन की भूमिका निभाई। 1944 में हरिदास, इसमें हरिदास की भूमिका निभाई। 1948 में राजा मुक्ति, इसमें राजेंद्र वर्मन की भूमिका निभाई। 1952 में अमर कवि की भूमिका निभाई। 1952 में श्यामला, इसमें श्यामला की भूमिका निभाई। 1957 में पुधु वज्जू वेंकुटम की भूमिका निभाई, इसके निर्माता और निर्देशक भी स्वयं MKT थे। 1960 में शिव्यागम, इसमें M.K. त्यागराजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये पिक्चर मरणोपरांत रिलीज हुई। M.K. त्यागराज भगवतार को कई नामों से जाना जाता था। उन्हें मायावरम कृष्णस्वामी त्यागराजन के नाम से भी जाना जाता था। उन्हें भगावतार नाम से भी जाना जाता था। इनकी पत्नी का नाम कमलम राजम था और इनके बच्चे थे MKT सुशीला, MKT रविंद्रन। इनके पिताजी का नाम था कृष्णस्वामी आचार्य और माताजी का नाम था मानिकम्मल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।